आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अरवी की सब्ज़ी। बहुत टेस्टी बनती है और बच्चों को बहुत पसंद आती है। बिना प्याज लहसुन के बहुत ही स्वादिष्ट अरवी की सब्ज़ी। तो ये टिफ़िन में भी आप रख सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। सुबह सुबह का समय है और ये देखिए सूर्योदय हो रहा है। मुझे हमेशा ये बहुत अच्छे लगता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ये देखिए अरवी ले ली हैं, उनको मैंने अच्छे से धो लिया था और उनको 1 सीटी आने तक उबाल लिया था। और कुकर पूरा ठंडा हो जाने के बाद मैंने अरवी को निकाल कर अच्छे से ठंडा कर लिया है। तो ये देखिए मैं अरवी को छील लूँगी। तो ये मैं सभी अरवी को इस तरीके से छील लूँगी। और मैंने इनको ज़्यादा नहीं उबाला है, मैंने इनको कुकर में सिर्फ 1 सीटी लगाई थी और पूरा कुकर ठंडा हो जाने के बाद मैंने इसको खोल लिया है। तो ये इस तरीके से हो गई। अगर आप इसमें ज़्यादा सीटी लगा लेते हैं तो ज़्यादा चिपचिपी सी हो जाती है और गल जाती है, इसलिए इसमें सिर्फ 1 सीटी लगानी है ताकि ये ज़्यादा गले नहीं, बस अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इनको छील लिया है और अब मैं इनको गोल गोल आकार में कट कर लूँगी। आप चाहें तो इसे लंबी शेप में भी काट सकते हैं। तो ये देखिए सभी मैंने अरवियों को काट लिया है। तो अब मैं कर लेती हूँ इसको फ्राई की तैयारी। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दी है गैस पे, उसमें डाल दिया है सरसों का तेल। मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच के करीब मैंने तेल ले लिया है ताकि क्या है अरवी अच्छे से हमारी फ्राई हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा तेल लिया है। तेल जो है अच्छे से गर्म हो गया है तो मैंने इसमें डाल दी है हींग। हींग के बाद मैंने इसमें डाल दी है हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, 2 से 3 हरी मिर्ची डाली हैं। और इसमें मैंने डाल दी है अजवाइन। अजवाइन आप ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं इसमें डाल दूँगी अरवी। तो अरवी डालने के बाद मैं इसे फ्राई कर लूँगी अच्छे से। और हमें अभी इस कोई मसाले नहीं डालना, इसमें 5 से 6 मिनट तक मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। लगातार इसे चलाते रहिएगा, नहीं तो ये कढ़ाई में तले में चिपक जाती हैं। तो ये देखिए क्योंकि मैंने इसमें कम तेल डाला है ना, इसलिए अगर आप चाहें तो ज़्यादा तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन हेल्दी बनाने के चक्कर में मैं इसमें कम तेल ही यूज़ करती हूँ। कम तेल में ही इसको देखिए कितने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो ये देखिए थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया है, ये देखिए इसका हल्का हल्का कलर भी चेंज हो गया है, देखिए ब्राउन सी हो गई। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी मसाले। मसाले में मैंने इसमें डाल दिए हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे हम इसमें, और मैं इसमें डाल दूँगी धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून के करीब डाला है और नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार। और ये डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें अच्छे से चलाते हुए मिक्स करना है तब तक कि ये अरवी में अच्छे से कोट नहीं हो जाए। तो ये देखिए चलाते हुए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी अरवी में। तो इसको 1 से 2 मिनट तक हमें इसी तरीके से चलाना है। ये देखिए अच्छे से, जब ये देखिए आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें अरवी में कोट हो गया है मसाला। तो ये देखिए अब मैं इसको ढक दूँगी। ढककर मैं इसको 5 मिनट तक इसको इसी तरीके से पका लेंगे ढककर। ये देखिए 5 मिनट हो गए। तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से इसका मसाला देखिए इतने अच्छे से इसमें हो गया है। तो आप देख सकते हैं देखिए अरवी कितने अच्छे से पक गई हैं। मैंने 1-2 मिनट तक और इसे ढक के पका लिया है। ये देखिए मसाला भी अच्छे से मिक्स हो गया है अरवी में। तो अरवी की सब्ज़ी जो है वो हमारी लगभग बन के तैयार है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी अमचूर पाउडर। आधी छोटी चम्मच के करीब मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर दूँगी। तो ये गरम मसाला डालकर और अमचूर पाउडर डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अमचूर अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पर आप नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए बनके हमारी तैयार है। अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसमें ऊपर से डाल दीजिए धनिया पत्ती। तो मिक्स कीजिए और सर्व कीजिए। ये सब्ज़ी जो है बहुत टेस्टी लगती है सभी को। आप इसको पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, दाल चावल के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। बच्चों को टिफ़िन में अगर आप रखेंगे ना तो बच्चों का जो टिफ़िन ना हमेशा फिनिश होके आता है। बिना प्याज लहसुन की इतनी टेस्टी सब्ज़ी आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एकदम टेस्टी सब्ज़ी। हमेशा की तरह यदि आपको मेरी अरवी की रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।